श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त। ये कहानी है द्वापर युग की। उन दिनों एक ही चर्चा चलती रहती थी। ये राधा रानी श्री कृष्ण के सबसे बड़ी भक्त है और सारे वृंदावन वासी इस बात को मानते भी थे। ये राधा रानी सच्चे मन से श्री कृष्ण की सेवा करती है। ये बात देवताओं में भी चर्चा का विषय बन गया था। जब ये बात नारद मुनि तक पहुंची तो वे इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे अपने आप को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। सारे देवजन और सभी वृंदावन वासी राधा की निरंतर स्तुति किया करते थे। पहले पहले तो नारद मुनि ने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे इसे अनदेखा नहीं कर पाए। देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। जब उन्हें इस बात से पीड़ा होने लगी तब उन्होंने सोचा कि वे खुद भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। और नारद मुनि का यह मानना था कि श्री कृष्ण उन्हें ही अपना सबसे बड़ा भक्त समझते हैं। वे श्री कृष्ण भगवान से मिलने चले गए। जैसे ही वे द्वारका पहुंचे, उन्हें जैसे श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? उस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। श्री कृष्ण की पीड़ा देखकर नारद मुनि बहुत भावुक हो गए। नारद मुनि बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने के लिए क्या उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, उपाय तो है। ये सुनते नारद मुनि को राहत मिली और उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे शीघ्र उपाय बताए और उसे पूरा करने की नारद मुनि पूरी कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण बोले, हाँ, आप तो ये उपाय बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नारद मुनि अंदर ही अंदर खुश हुए। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, उपाय सुन लीजिए। अगर मेरा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण से मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। अगर मैंने अपने आराध्य को चरणों की धूल लगाई तो मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो क्या, कोई भी कृष्ण का भक्त उनके माथे पर अपने चरणों की धूल नहीं लगाएगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका भक्त हूँ, पर मैं अपने चरणों की धूल आपके माथे पर नहीं लगा सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और भक्त आपके लिए उसके चरणों की धूल आपके माथे पर लगाने के लिए तैयार हो जाए। इतना कहने के बाद नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वृंदावन वासियों से मिलने चले गए। वृंदावन में लोगों के पास जाकर उन्होंने श्री कृष्ण की पीड़ा बताई, पर कोई भी अपने चरणों की धूल लगाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसी समय उन्हें राधा रानी की याद आई। नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे। उन्हें प्रभु कृष्ण के सिर दर्द के बारे में बताया और उसके उपाय के बारे में बताया। उपाय सुनकर राधा तुरंत उनके चरणों की धूल लगाने के लिए राजी हो गए। तब नारद जी ने राधा रानी से पूछा, क्या आपने सोचा जब श्री कृष्ण आपके चरणों की धूल उनके माथे पर लगाएंगे तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा और आपको नरक भी जाना पड़ेगा? तब राधा जी बोली, मेरे आराध्य ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उन्हें पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण की यह लीला है उन्हें समझाने के लिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।